Okay. Good morning, students. Good morning, everyone. Today we will read chapter 7. Who will play with me? In your reader book. Okay? Okay, ma'am. So open it. Who will play with me? Up to chapter 7 we have done. चैप्टर 6 तक हमने कर लिया है. चैप्टर 6 तक हमारा रिवीजन हो गया है ना? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So today we will do chapter 7. Ma'am, this is the chapter 7. Chapter 7. Who will play with me? Ma'am, this is Read it. Who will play with me? Topic is who will play with me. So this is a story about a boy who does not like to study at all. One day he meets some creatures and then he changes. Why does he change himself? Let's find out. So this is the story basically about a boy and who does not study. मतलब वो बिल्कुल भी पढ़ाई करना पसंद नहीं करता था, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था पढ़ाई करना. ये एक स्टोरी है एक लड़के के बारे में जिसको बिल्कुल भी पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था. लेकिन एक दिन जब वो कुछ क्रिएचर्स से उसकी जब मीटिंग हुई, वो उनसे मिला तो वो बिल्कुल चेंज हो गया. ठीक है, कुछ जानवरों से उसकी मुलाकात हुई जिससे उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई. Why does he change himself? उसने अपने आप को क्यों चेंज किया? क्या बात हुई ऐसी कि उसने अपने आप को चेंज कर लिया? तो वो इस स्टोरी के अंदर हम यही पढ़ेंगे रोहित के बारे में. रोहित एक लड़का है, उसकी स्टोरी हम पूरी इसके अंदर रीड करेंगे. ठीक है मैम यूटी सेकंड के एग्जाम में आएगा क्या मैम ये चैप्टर? नो बेटा, in UT second only UT chapter 3 and 4 will come. ma'am. Okay, ma'am. Yes. मैम, जैसे कि जो आपने सर्कल अंडरलाइन करा है ये हमें बुक में भी करना है क्या? बेटा these are hard words, so I am telling meaning about them. Okay, because they are difficult now, that's why I am circling it. Excuse me, ma'am. Yes. मैम, ये जो हार्ड वर्ड में आप अभी अंडरलाइन कर रहे हो मैम, ये तो आप बाद में दोगे ना? बेटा we have done already we have done it already. I have sent hard words of chapter 7. मैं मतलब मैंने क्या उसकी क्या भेज रहे हैं? Yes बेटा. सभी को लगेगा कि हमें इसे दोबारा से करना है. Yes, we are revising it. So let's find out. So we will read this story about Rohit and we will discuss his life, his changes in his life. उसकी जो भी लाइफ में चेंजेस आए उन क्रिएचर्स से मिलने के बाद में, तो वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. So this is Rohit. And he does not like his studies. उसको अपनी स्टडीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है. All of his friends go to school daily but he does not go there. सभी फ्रेंड्स उसके कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, लेकिन वो स्कूल बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करता है. He wanders here and there. Wanders means घूमना. ठीक है, so he wanders here and there. वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है, लेकिन उसको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. One day he goes to the garden near his home. बेटा mic off. Everybody mic off. Nikita. Yes.
सो एक दिन वो घूमता घूमता कहाँ पहुंच गया, एक गार्डन के अंदर चला गया. ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विथ. और जब सब बच्चे स्कूल में जाते थे तो वो स्कूल नहीं जा रहा था, तो वो अपने घर के पास में ही एक गार्डन था, वहाँ पर वो चला गया. वहाँ पर वो गार्डन में पहुँचकर उसने देखा कि वहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था जो कि उसके साथ में खेल सके. He sits on a bench under the big banyan tree. फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे एक बेंच लगी हुई थी, तो वो उस बेंच के ऊपर जाकर बैठ गया. After some time, he notices a peacock dancing near the flower beds. Flower beds मतलब फूलों की क्यारियाँ, ठीक है. तो फूलों की क्यारियों के पास में उसने थोड़ी देर बाद में देखा कि एक पिकॉक जो था वो डांस कर रहा था, वहाँ पर नृत्य कर रहा था. रोहित walks to the peacock and says to him, will you play with me? फिर रोहित ने क्या बोला पिकॉक से कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? Will you play with me? The peacock says, पिकॉक ने क्या कहा, फिर उसका आंसर दिया. देखो पिकॉक ने क्या बोला. पिकॉक सेज आई एम बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ. आई एम डांसिंग, मैं नृत्य करने में, डांस करने में बहुत बिजी हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ. सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ. देखो कैन नॉट का यूज हमने पढ़ा था, ग्रामर में पढ़ा था ना. कैन नॉट नहीं नहीं खेल सकता हूँ, ठीक है. देन रोहित मीट्स अ डॉग. ही आस्क हिम विल यू प्ले विथ मी. फिर वो किससे मिला रोहित? डॉग से मिला. डॉग से मिला और डॉग से भी उसने वही क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो. द डॉग सेज आई एम बिजी. डॉग ने भी कहा, क्या कहा कि मैं बिजी हूँ. आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस. मैं अपने मास्टर्स हाउस मतलब मैं अपने मालिक के घर की देखभाल करने में बिजी हूँ. सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू. तो उसने भी क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, नहीं खेलूंगा, ठीक है. ही हैपन्स टू सी अ पैरट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स. और इसी तरह से जैसे उसने पिकॉक देखा, डॉग देखा, तो उसी तरह से उसने बाकी जो क्रिएचर्स थे, बाकी जो एनिमल्स थे उनको भी देखा, जैसे पैरट, क्रो, स्पैरो, हॉर्स, और उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा. ही आस्क्ड देम द सेम क्वेश्चन. उसने वही सेम क्वेश्चन पूछा जो कि उसने पैरट से, जो पिकॉक से पूछा था, जो डॉग से पूछा था, वही क्वेश्चंस उसने इन सब एनिमल्स से भी किए. विल यू प्ले विथ मी. क्या क्वेश्चन पूछा? Will you play with me? Will you play with me? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? We are busy. और सभी ने क्या आंसर दिया कि हम सब बिजी हैं. We have many things to do. हमें बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, उसके अंदर हम बिजी हैं. यस बेटा, सोना, ये सब बिजी वाली बात है. यस. वी कैन नॉट प्ले विथ यू. हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते हैं. दे रिप्लाई मीन्स उन्होंने जवाब दिया. जो क्वेश्चन उसने पूछा था रोहित ने, विल यू प्ले विथ मी, तो उसका आंसर उन्होंने ये दिया कि वी हैव टू डू मैनी थिंग्स एंड वी आर बिजी, सो वी कैन नॉट प्ले विथ यू. दिस हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित. इस इम्पैक्ट मीन्स असर पड़ना, प्रभाव पड़ना, ठीक है. सो जब सभी क्रिएचर्स ने, सभी जानवरों ने उसके साथ में खेलने से मना कर दिया और उसके दोस्त भी स्कूल जाते थे, तो वो बिल्कुल अकेला हो गया. तो उसका असर उसके ऊपर, रोहित के ऊपर इतना पड़ा कि सभी जो जानवर हैं वो भी इतने बिजी हैं अपना अपना काम करने में. सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जिसके पास में कोई काम नहीं है. तो इसका असर उसके ऊपर बहुत पड़ा. He says to himself, all of them are busy. वो अपने आप से बातें कर रहा था
कि सभी लोग इतने बिजी हैं, दे आर डूइंग समथिंग, वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. इट इज ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग. बस मैं ही एक ऐसा हूँ जो कोई भी काम नहीं कर रहा है. सो नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क. तो मैं भी अपना काम करूँगा एंड कीप माई सेल्फ बिजी, और मैं अपने आप को काम करने में बिजी रखूँगा. और छोटे बच्चों का क्या काम होता है? या तो स्टडी करना, या फिर खेलना, और या फिर घर के अंदर हैं तो अपने पेरेंट्स की थोड़ी बहुत हेल्प करना. I will give up my laziness. मैं अपने आलसीपन को, लेजीनेस मीन्स आलसीपन को छोड़ दूंगा, और मैं भी अपने आप को किसी ना किसी काम करने में बिजी करूंगा. He returns home and decides to go to school daily. फिर वो वापस से कहाँ आता है? घर पे आता है. गार्डन गया हुआ था ना, तो गार्डन से वो वापस से घर पे आता है, और फिर वो क्या डिसाइड करता है कि वो भी हर रोज स्कूल जाएगा. He starts studying attentively. Attentively means बिल्कुल ध्यान से. ठीक है? Excuse me. हाँ, यस. कौन? मैम निकिता का जो माइक है वो पहले मैम ऑन था. बेटा अब माइक ऑफ कर लो अपना. मैम ये निकिता प्रॉब्लम कर रही है बार बार माइक ऑन करके. निकिता माइक ऑफ कर दो बेटा. दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम. ओके, सो माइक ऑफ. एंड कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑल्सो. फिर उसने क्या स्टार्ट किया? अपनी जो स्टडी थी उसने अटेंटिवली करना स्टार्ट किया, और उसने अपना होमवर्क भी कंप्लीट किया. ही लर्न्स हिज लेसन्स रेगुलरली. और फिर वो रेगुलरली, मतलब हर रोज जो भी उसको स्कूल में लेसन्स पढ़ाए जाते थे, जो भी उसको चैप्टर्स पढ़ाए जाते थे, जिस भी सब्जेक्ट में, वो उनको हर रोज लर्न करने लग गया. In the evening, he goes to the playground and finds his friends there. फिर इवनिंग में क्या गया? सुबह जब गया था वो एक बार, तब उसको कोई भी फ्रेंड्स नहीं मिले थे खेलने के लिए, तो उसको सिर्फ जानवर मिले थे वहाँ पर, और वो भी बिजी थे अपना वर्क करने में. लेकिन जब उसने अपना दिन के अंदर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, अपने लेसन्स लर्न किए, उसके बाद में जब इवनिंग में वो अपने प्लेग्राउंड में गया, ठीक है, प्लेग्राउंड मीन्स खेलने का मैदान, उसके अंदर गया, तो उसने देखा कि वहाँ पर उसके फ्रेंड्स थे. ही प्लेज विद देम फॉर अबाउट एन आवर. फिर उसने क्या किया? 1 घंटे तक वो उनके साथ में खेला. आफ्टर रिटर्निंग होम ही टेक्स हिज डिनर एंड देन रिवाइजेस वॉट. घर पहुँचने के बाद में उसने अपना डिनर लिया, और फिर उसने वो सब कुछ रिवाइज किया जो भी उसने स्कूल में स्टडी किया था. विथ दिस चेंज इन हिज बिहेवियर ही इज नाउ लाइक्ड बाय एवरीवन. इस बिहेवियर से जो सभी लोग थे वो उसको पसंद करने लगे. उसके पेरेंट्स भी, उसके फ्रेंड्स भी, उसके जो टीचर्स थे वो भी उसको अप्रिशिएट करने लगे कि बहुत अच्छा बेटा, आप बहुत अच्छी स्टडीज़ कर रहे हो. आप लोग भी जब अच्छी स्टडीज़ करते हैं तो आपको भी आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स अप्रिशिएट करती हैं, है ना? यस मैम. और सभी आपको प्यार करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा बच्चा है, सबका कहना मानता है और अपनी स्टडीज़ भी करता है. हिज टीचर्स प्रेज हिम. प्रेज हिम मीन्स प्रेज करना, मतलब उसको शाबाशी देना. प्रेज हिम फॉर हिज पंक्चुअलिटी एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम. तो उसके टीचर्स भी उससे खुश हो गए, और उसके पेरेंट्स भी कैसा फील कर रहे थे? प्राउड फील कर रहे थे उसके ऊपर कि हमारा बच्चा अब बहुत अच्छा बच्चा बन गया है, पढ़ाई करने लग गया है, पंक्चुअल हो गया है. पंक्चुअल मीन्स कि टाइम पे स्कूल पे जाना, स्कूल से आना,
और टाइम से पढ़ाई करना, टाइम से खेलना। जैसे 1 घंटे का अगर उसने टाइम रखा है तो वो 1 घंटे तक खेलता था, उसके बाद में डिनर करना, उसके बाद में वो रिवाइज करता था। तो इस तरह से उसने जो शेड्यूल बनाया था वो उसके ऊपर पंक्चुअल था। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आपके वर्ड मीनिंग्स हैं। सो यू कैन नोट डाउन, अगर आप लोगों ने नहीं कर रखे हैं तो यू कैन नोट डाउन इट फ्रॉम हियर। ठीक है Ma'am, I did not do in the artwork and is meant one सो यू meaning. कैन डू इट। मैम प्लीज आप आर्टवर्क मुझे सेंड कर दोगे? बेटा यू कैन क्लिक इट, स्क्रीनशॉट ले लो। मैम मैं ना पेज नंबर 92 में मैम यही वाला है ना? बेटा जो आपके हार्डवर्ड्स होंगे, ये जो वर्ड मीनिंग्स होंगे वो आपकी बुक में भी होंगे। हाँ ये वाला है। मैम पर मेरे पास आर्टवर्क्स नहीं है। कोई बात नहीं, हार्डवर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। दीज आपको इन्हीं को ही लर्न करना है, वर्ड मीनिंग्स को लर्न करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में वर्ड मीनिंग आएंगे। ठीक है, तो आपको जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं अच्छे से। ठीक है ओके मैम। आया समझ में? अच्छा, अब देखो वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं हम लोग। सो फर्स्ट इज वेंडर। वेंडर मीन्स होता है टू वॉक स्लोली। जिनके पास नहीं है वो नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो मैं स्लोली स्लोली बोल रही हूँ, यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, यू कैन राइट इट डाउन। टू वॉक स्लोली ऑफन विदाउट एनी पर्पस, मतलब बिना किसी पर्पस के, बिना किसी काम के स्लोली स्लोली मूव करना। ठीक है, सो मैम भी होता है ना इधर उधर हाँ, इधर उधर घूमना, दैट मीन्स वेंडर। ठीक है, इधर उधर घूमना मीन्स वेंडर। तो ये हो गया हमारा इधर उधर घूमना। इम्पैक्ट, अब इम्पैक्ट मीन्स अ पावरफुल इफेक्ट, बहुत जबरदस्त असर होना, किसी चीज का इतना इम्पैक्ट हो जाना कि हमारी लाइफ ही चेंज हो जाती है, हम अपने हैबिट्स को चेंज कर लेते हैं, या फिर किसी और चीज़ पे कोई भी इफेक्ट होता है, तो दैट इज़ इम्पैक्ट, असर। हिंदी में भी आपके लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप दोनों ही मीनिंग्स इजीली लर्न कर पाएंगे। और अगर जैसे आपका सेंटेंस मेकिंग आता है कि आपको इम्पैक्ट दे दिया गया, ठीक है, मेक अ सेंटेंस फ्रॉम इम्पैक्ट, तो आप इजीली इम्पैक्ट से सेंटेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको उसकी मीनिंग पता होगी, तो आपको इन वर्ड्स की मीनिंग पता होगी, तो आपको अगर इजीली सेंटेंस मेक सेंटेंस भी आता है क्वेश्चन आंसर्स में, तो आप इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे उसके लिए। ओके, नेक्स्ट इज गिव अप। गिव अप मीन्स टू स्टॉप डूइंग और ओनिंग समथिंग, मतलब किसी चीज को त्याग देना। ठीक है, तो किसी भी चीज को त्याग देने को हम बोलते हैं गिव अप कर देना। लेजीनेस, सेकेंड वन इज, फोर्थ वन इज लेजीनेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनविलिंग टू वर्क, मतलब आलस्यपन, मतलब कोई काम करने की इच्छा नहीं करना, सिर्फ बैठे रहना या फिर घूमते रहना इधर उधर, तो ये जो चीज है वो हो गया आलस्य, लेजीनेस। नेक्स्ट वन इज डिसाइड, टू थिंक केयरफुली एंड चूज व्हाट टू डू, मतलब बिल्कुल ध्यान पूर्वक सोच के और फिर ये डिसाइड करना, ये सोचना कि अब हमें क्या करना है, तो दैट मीन्स निर्णय लेना। सोच समझकर कोई भी काम करने को हम बोलते हैं निर्णय लेना। अटेंटिवली, केयरफुली, ध्यान पूर्वक, मतलब कोई काम को बिल्कुल ध्यान से करना। जैसे कि अगर हमने सेंटेंस प्रिपेयर किया, वी कैन डू आवर होमवर्क अटेंटिवली, वी शुड डू आवर होमवर्क अटेंटिवली, कि हमें अपना होमवर्क ध्यान पूर्वक
करना चाहिए। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस प्रिपेयर करके और इन वर्ड्स को लर्न कर सकते हो। रिवाइज, टू स्टडी अगेन समथिंग यू हैव ऑलरेडी लर्न। सो किसी चीज को दोबारा पढ़ना, तो दैट इज दोहराना। जैसे हमारे एग्जाम्स हो जाते हैं, एग्जाम्स होने से पहले हम जितना भी पढ़ते हैं तो उसको हम रिवाइज करते हैं, तो दैट इज दोहराना, ताकि हमें वो चीज़ लर्न हो जाए और हम एग्जाम में उसके आंसर्स एक्यूरेटली लिख पाएं। पंक्चुअलिटी, द हैबिट ऑफ नॉट गेटिंग लेट, मतलब बिल्कुल भी लेट नहीं होना, सभी काम समय पे करना। समय पालन, जैसे आपकी क्लास 9:15 पे है तो आप 9:15 पे अपनी क्लास ज्वाइन करें, है ना, तो दैट इज पंक्चुअल, है ना। कई बच्चे होते हैं लेट ज्वाइन कर रहे हैं, 10 मिनट बाद ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो पंक्चुअल नहीं है। इसका मतलब पंक्चुअल वो बच्चे हैं जैसे ही लिंक आया वैसे ही हमने क्लास ज्वाइन कर ली। जैसे ही स्कूल का टाइम 8 o'clock है, 8 o'clock से पहले अगर बच्चे आ गए हैं स्कूल में तो दे आर पंक्चुअल, कि उन्हें टाइम की वैल्यू पता है। हमें टाइम की वैल्यू करनी चाहिए कि अगर हमें कोई टाइम दिया गया है तो हम उस टाइम पर अपना काम कंप्लीट करें, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, वी शुड गिव अप लेजीनेस। टेल मी आंसर्स। True. The peacock is free to play with the boy. False. Rohit plays with his friends in the morning. कब खेल रहा था वो? इवनिंग में। In evening. There are many children in the garden. False. So वहां पर कोई भी बच्चे नहीं थे गार्डन में, ठीक है। अगर यहाँ पर होता देयर वर मैनी चिल्ड्रन इन द प्लेग्राउंड तो ये ट्रू होता, क्योंकि प्लेग्राउंड में जब गया था वो खेलने के लिए तो बहुत सारे बच्चे थे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सो अ पंक्चुअल बॉय A does not miss his school. Does not waste his time. Okay. Does not Waste his time. Does not waste his time. Not do time पूरे on ऑप्शंस work. रीड कर दूं आप लोगों के लिए। Not waste time. 1 मिनट पूरे ऑप्शंस रीड कर दूं आप लोगों के लिए। Does not miss his school, does not do work on time, does not misuse things, does not waste his time. So option A is correct. A. Does not miss his school. Punctual boy कौन होता है? Does not miss his school. Does not punctual boy वो होता है जो कि does not misuse things, does not waste his time. ठीक है, Yes, ma'am. Does not waste his time. जो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता है, सभी काम पंक्चुअली करता है, ठीक है। Who is not willing to work? कौन नहीं वर्क करना चाहता है? ये बताइए। Laziness is for us good, Bad. bad. So option B. Now question answers का आंसर देंगे अब आप लोग। Who is this? In the end of question answers, why did Rohit find no friends in the garden to play with? Who will give me answer? Tell me your name, then you will give me answer. First question का answer. Who will tell me? Ma'am, can I?
Yes, Mriduraj. Tell me. Ma'am, Pragun. Pragun. Yes, Okay, ma'am. Pragun, tell me. The Rohit find no friends in the garden because all are going to our school, but he did not go with his school, and all are doing his in work, but he did not doing his work. Very good. Okay. Next question. Why did the birds and animals in the garden not play with Rohit? Ma'am, Lavish. Yes, Lavish. Yes, Lavish. All the birds and animals play with Rohan because they all were busy They all in were their work. busy in doing their work. Okay. So they did not play with Rohit. In the end of the story, Rohit's parents were happy with him. Why? Ma'am, Pragun. Lavanya. Yes, Lavanya. Ma'am, in the end of the story, Yes. the Rohit has give up his laziness and become a punctual boy. Very good. Very good. So that's why Rohit's parents were very happy with Rohit. Okay. So we have completed our question answers. Have you understand all the chapter? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, activity 2 correct? Yes, we will do. So now here are some options and we have to fill these options in these blanks. Okay, correct options should be there in the blank. Okay, the sentences given below have some underlined words. Fill in the blanks choosing their opposites. So we have to fill their opposites here. Okay, my father works in fields and my dash has Mother. Very good. Mother. Ma'am, Yes. and sets in the evening ऐसे लिखा है Yes. मैम मेरे वाले में तो बस 3 ही फिल द ब्लैंक्स लिखे हैं और 3 ऑब्जेक्ट्स अपोजिट लिखे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो Ma'am, next is evening. Ma'am, evening. जो वाला next आपके evening. में नहीं है वो आप नोट डाउन कर लो उसके नीचे ही, ठीक है। Okay, ma'am. जो वाला क्वेश्चन इनमें से नहीं है उस क्वेश्चन को उसके नीचे ही आप नोट डाउन कर लो इसमें से देख के, ठीक है। अगर 3 है तो 3 के बाद में 4th नंबर वाला जो भी इसमें से मिसिंग है, कौन सा वाला नहीं है आपकी बुक में, लास्ट वन, तो लास्ट वन आप नोट डाउन कर लें, उसी बुक में नीचे नोट डाउन कर लो आप, ब्लैंक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोट डाउन कर सकते हो इजीली अगर आपकी बुक में ये नहीं है तो। द सन राइजेस इन द मॉर्निंग, सो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ मॉर्निंग? evening. So writing should be good and spelling should be correct. Okay? राइटिंग बहुत अच्छे से लिखनी है आपको, नीट एंड क्लीन राइटिंग लिखनी है और अच्छे से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी, स्पेलिंग्स आपको अच्छे से प्रॉपरली लर्न करना है, ईच एंड एवरी स्पेलिंग। इन द विंटर सीजन वी गो टू Come. go to school at 9 p.m. and come back. Parrot, crow, sparrow and horse were Busy. busy. Were busy. Sparrow and horse were busy with Free का opposite busy. Next, look at these sentences and understand the difference between them. What is the difference between them? We will read these sentences and then we will find out. I go to play in the evening. So this sentence is, we have already studied sentence chapter in grammar, so you can give me answers.
I go to play in the evening. So this sentence is affirmative. Affirmative. Affirmative सेंटेंस जो कि सिंपल सेंटेंस होता है, जिसमें नो यूज नहीं होता है, जिसमें सिंपल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारे पास में होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, दैट इज एफर्मेटिव सेंटेंस. एंड आई डू नॉट गो टू प्ले डेली. मैं रोज खेलने नहीं जाता हूँ. दैट इज नो जिसमें आ गया है, नॉट नो जिसके अंदर आ गया है जिस सेंटेंस में, तो दैट विल बिकम नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है. अच्छा, अब देखो इसके अंदर फर्स्ट सेंटेंस जो है इसको हमने क्या बनाया है, नेगेटिव बनाया है. आई गो टू प्ले इन द इवनिंग. आई डू नॉट गो टू प्ले डेली, है ना. तो यहाँ पर गो के आगे डू नॉट लगा दिया है हमने. आई के साथ में हमेशा डू यूज होगा. ठीक है. और ही शी इट के साथ में क्या होगा, डू यूज होगा. क्या यूज होगा ही शी इट के साथ में, क्या होता है, डज, DOES. ठीक है. ही शी इट के साथ में डज. तो ही डज नॉट, शी डज नॉट, है ना. इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. मैम आगे यस मैम आगे करें. हाँ, यस. ही लर्न्स हिज लेसन्स. वो अपने लेसन्स Affirmative. लर्न करता है. Affirmative. He does not learn his lessons. अब देखो यहाँ Negative. के साथ Negative. does not use किया है. Do use करेंगे तो that will be wrong, है ना. He does not learn his lessons. We go to school regularly. वी के साथ में हम क्या यूज कर रहे हैं, डू का यूज कर रहे हैं. वी डू नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली. ठीक है. नेगेटिव. सो आपको ये ध्यान रखना है, देखो प्रॉपरली ये ध्यान रखना है कि आई के साथ में डू का यूज हो रहा है, ही के साथ में डज का यूज हो रहा है, वी के साथ में डू का यूज हो रहा है. ठीक है. Okay, ma'am. Next. Now change the following sentences into negative. अब आपको नेगेटिव में चेंज करना है. आपने वो सेंटेंसेस रीड कर ही लिए, उसके बाद में अब आपको प्रैक्टिस हो गई तो यू कैन इजीली कन्वर्ट these sentences into negative sentences. The boy meets a dog. The boy does not meet the dog. Yes, the boy. अब देखो इसमें एक लड़का है ना, एक लड़का है तो डज आएगा. ठीक है. सिंगुलर जो होगा, सिंगुलर नाउन होगा तो हमारा डज का यूज होगा. The boy does not meets नहीं आएगा, मीट ही आएगा. एस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब है. ठीक है. तो ये मीट ही आएगा ओनली, मीट्स हट जाएगा. मीट अ डॉग. ठीक है. वी प्ले इन द इवनिंग एवरी डे. अब We do not play in the evening every day. We do not playing in the evening every day. in the evening Every day. every Day. Mohan does his homework daily. Mohan does not do daily. Homework daily. Yes, Mohan does not do His work daily. Homework his daily. homework daily. Mohan does not do his homework Daily.
these are completed now, and this chapter is also completed. ठीक है? Okay, ma'am.